कि कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जीवन भर का कमाया हुआ पुण्य कब खत्म हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म हो जाने पर कभी कभी धन दौलत से समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए हमें चाहिए कि कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। इंसान हर उस चीज से छुटकारा पा सकता है पर अपने किए गए कर्मों के फल से नहीं। फिर वो चाहे अच्छा हो या बुरा, उसे अपने किए का भुगतान करना पड़ता है, यही और इसी जन्म में। तो जब आप कर्म करें तो ये ना सोचे हमारे अच्छे कर्म बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे बुरे कर्म की घड़ा कब भर जाता है हमें पता ही नहीं चलता, जिसका जब भुगतान करना पड़ता है तो हमारी आत्मा को असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है। इसी पर आज की कहानी है। एक गांव में एक रामदयाल नाम का व्यक्ति रहता था। वह जीवन भर भगवान की भक्ति और राम नाम का जाप करता रहा। समय के साथ वो काफी उम्र दराज भी हो गया था। शारीरिक से काफी कमजोर हो चुका था कि अपनी दिनचर्या के कार्य बिना किसी के सहारे नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि उसे अपनी जगह से उठने के लिए भी किसी दूसरे की सहारे की जरूरत होती थी। इन ऐसी कठिन स्थिति में भी वह कभी भगवान की भक्ति और राम नाम का जाप नहीं छोड़ता था। भगवान की भक्ति के सहारे वह सारे कठिन तकलीफ सहन कर पाता था। बूढ़े रामदयाल के 2 बच्चे थे जो बड़े हो चुके थे। रामदयाल के रोजमर्रा के कार्यों में प्रतिदिन उसकी मदद करते थे। शुरू के दिनों में उसके दोनों बेटे बिना बुलाए प्रतिदिन के कार्य कर देते थे। फिर कुछ समय बीतने के बाद जब वो बूढ़ा बाप बुलाता तब उसके कार्य में मदद करने आते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अब के दोनों बेटे 2 से 3 बार पुकारने के बाद उसके पास पहुंचते थे। कभी कभी तो बूढ़ा बाप रामदयाल अपने बेटों को आवाज लगा लगा कर थक जाता था, फिर भी उसके आवाज को सुनकर उसके दोनों बेटे अनसुना कर देते थे। हालत ऐसी हो चुकी थी रामदयाल की गंदे बिस्तर पर महीनों तक लेटे रहता था, फिर भी दोनों बेटों में से किसी की भी सहायता बूढ़े बाप को नसीब नहीं होती। समय के साथ अब रामदयाल की बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। नजरें काफी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन इतनी कठिन के घड़ी में भी रामदयाल ने राम नाम का जाप और भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ी और भगवान की आराधना में दिन प्रतिदिन खोया रहता था। बार जब उसे नित्य क्रम करना था तो उसने अपने दोनों बेटों को आवाज लगाई। अगले पल ही अपने किसी ने उसका हाथ बड़ी कोमलता के साथ पकड़ा और उसके नित्य क्रम में सहायता की और उसके बिस्तर पर लिटा दिया। यह अब उसके साथ ये रोजाना होने लगा। अब जब भी बूढ़ा रामदयाल आवाज लगाता अगले ही पल उसकी कार्यों की सहायता करने के लिए कोई आता और कार्य समाप्त होते ही चला जाता। नजर कमजोर हो चुकी थी, जो पहचान पाने में असमर्थ थी, लेकिन रामदयाल यह जानता था कि यह उसके बेटे नहीं थे, क्योंकि जो बार बार बुलाने पर कभी कभार आने वाले प्रतिदिन आकर उसकी सहायता करें ऐसा हो ही नहीं सकता। स्पर्श भी यह पता चलता था कि बूढ़े रामदयाल के बेटों में से कोई भी नहीं है। एक दिन जब रामदयाल अपने नित्य क्रम के लिए अपने बेटों से मदद मांगी तब अगले ही पल उसे फिर से वही कोमल स्पर्श महसूस हुआ। सारा काम खत्म होने के बाद बूढ़े रामदयाल ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उनसे पूछा, आखिर आप हो कौन? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े आदमी के इस सवाल के साथ ही उसके कमरे में चारों तरफ रोशनी फैल गई और भगवान ने अपने दिव्य दर्शन दिए। अब रामदयाल इस स्थिति में पहुंच गया था कि किसी भी चीज को बड़ी मुश्किल से देख पाता था, वहीं अब वह भगवान के दर्शन करने में समर्थ हो गया। भगवान की वह जीवन भर पूजा आराधना करता रहा। उसे अपने सामने खड़ा देखकर रामदयाल उनके चरणों में गिरकर बोला, मैं धन्य हो गया जो आपने मुझ कृपा कर मुझे दर्शन दिए, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझ जैसे तुच्छ प्राणी अपने नित्य क्रम आपसे करवाया हूँ। भगवान ने कहा, मेरे लिए सारे कार्य एक जैसे हैं। अगर वह कार्य मैं अपने भक्तों के लिए करूं तो
उसका और महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि सभी कार्यों में मुझे खुशी की अनुभूति होती है। लेकिन बूढ़ा रामदयाल हाथ जोड़ते हुए बोला, भगवान से आप यह सब रोजाना करने के बजाय मुझे मुक्त क्यों नहीं कर देते प्रभु? क्या आपके दर्शन मात्र से मुझ जैसे तुच्छ प्राणी की मुक्ति संभव नहीं है? भगवान ने बोला, यह सब बुरे कर्म की वजह से है। तुम्हारे द्वारा किए गए बुरे कर्म बहुत ही कठिन हैं। अगर मंद होते तो मेरे दर्शन मात्र से ही तुम मुक्त हो जाते। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मुक्त कर सकता हूँ, फिर तुम्हें अगले जन्म में यही कठिन कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारे बुरे कर्मों को नष्ट करने के लिए मदद करूंगा। इतना बोलकर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। कुछ समय बीतने के बाद और काफी तकलीफें सहने के बाद बूढ़ा रामदयाल परम धाम जा पहुंचा। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।